एक समय की बात है। सुरेश अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ रहता था। अरे सुरेश बेटा, बहुत देर कर दी तुमने आने में। ऑफिस में बहुत काम था क्या? पिताजी, हमारी कंपनी के हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम सारे कर्मचारी देर तक बैठ के काम करते हैं ताकि कंपनी का कुछ मुनाफा हो सके। ये सब तो ठीक है बेटा, मगर तुम्हें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से देर रात तक काम करने से तुम्हारी सेहत पे असर होगा। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। देखिए आप कितने थके हुए दिख रहे हैं। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। दूसरे ही दिन सुधा बाजार के लिए निकलती है। अरे सुधा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गई। सुधा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे हाथ का बनाया अचार मुझे कितना पसंद है। जब तक अचार नहीं खाती मेरा खाना खाने का मन ही नहीं होता। इसलिए मेरे लिए जल्दी से नींबू, मिर्ची और सारी सब्जियों का अचार बना के रखना। अरे रेखा, तुम फिक्र मत करो। मैं वैसे भी अब मैं बाज़ार ही जा रही हूँ। वहाँ से आते आते ताज़े ताज़े आम, नींबू और अचार का सारा सामान लेके आऊँगी। और जैसे ही अचार बनेगा तो सबसे पहले तुम्हारे घर ही आऊँगी। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली जो हो। सुधा बेटी, तुम बाजार गई थी ना? बाजार से इतना सारा सामान क्यों लेके आई हो? माँ जी, गर्मियाँ शुरू हो गई है, अब हमें अचार पापड़ बनाना शुरू कर देना चाहिए। आपको तो पता है मेरी सहेली रेखा, उसे हमारे घर का अचार कितना पसंद है। और इस बार तो उसने पूरे 5 किलो का ऑर्डर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, हम दोनों मिलके अचार बनाएंगे। क्यों, ठीक है ना? सुबह होते ही सूरज रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलता है। माँ पिताजी, मैं कब से इनकी राह देख रही हूँ, मगर ये अभी तक घर नहीं पहुँचे। आज तो इन्हें बहुत देर हो गई। थोड़ी देर में सुरेश घर पहुंचता है। सुरेश बेटा, कितनी देर कर दी आने में। हम सब कितना परेशान हो गए, कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। माँ पिताजी, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके चलते कंपनी वालों ने सारे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। मेरी नौकरी नहीं रही। ये तो बहुत गलत हुआ बेटा, मगर तुम उदास मत हो, तुम्हें और अच्छी कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नौकरी का क्या, वो दूसरी मिल ही जाएगी। आज के ज़माने में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या पता, तुम पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें समझ में आता। पिताजी, मेरे ऑफिस के सारे दोस्तों की बीवियां नौकरी करती है, इसीलिए उनकी जॉब भी चली गई तो उन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरा क्या होगा? हमारा घर खर्चा कैसे चलेगा? बेटा, बहू भले ही जॉब नहीं करती हो, मगर वो घर का सारा काम और सारी जिम्मेदारियां संभालती है और हमारा भी ख्याल रखती है। ये किसी जॉब से कम नहीं है। अरे सुधा, तुम आ गई। पक्का तुम अचार पापड़ लेके आई होगी। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मैं तुम्हारे लिए अचार पापड़ लेके आई हूँ। इस बार तो तुमने बहुत सारी वैरायटी बनाई है अचार की, खा के मज़ा आ जाएगा। वैसे सुधा, तुम आज बहुत उदास दिख रही हो, क्या हुआ? कुछ तकलीफ़ है क्या? रेखा, मेरे पति की नौकरी चली गई। उनके अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मुझे अपने घर में घर खर्चे में हाथ बटाना है। मगर तुम तो जानती हो मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे में मुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा। अरे सुधा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और नौकरी करने से ही थोड़ी पैसे कमाए जाते हैं। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो तुम कैसे भी पैसे कमा सकते हो। अब देखो, तुम इतना अच्छा अचार बनाती हो, क्यों ना तुम वो बाज़ार लेके बेचा करो, उससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारे घर खर्चे में मदद भी हो जाएगी। रेखा, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है, मगर क्या लोग मेरे घर के बनाए हुए अचार पापड़ खरीदेंगे? ज़रूर खरीदेंगे। आखिर लोगों को बाहर की चीज़ों से ज़्यादा घर की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि वह स्वादिष्ट भी और सेहतमंद भी होती है। और हाँ, मुझे ये भी यकीन है तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ अचार सबको बहुत पसंद आएगा। सुरेश हर रोज नौकरी की तलाश में दफ्तरों के चक्कर काटता।
सुधा बाजार में जाकर अचार पापड़ बेचने की तैयारी करती है। वह देर तक खड़ी रहती है मगर कोई उसका अचार पापड़ खरीदने नहीं आता। इसी तरह 5-6 दिन बीत जाते हैं मगर सुधा का अचार पापड़ खरीदने कोई नहीं आता और यह सब देख के वह उदास हो जाती है। माँ जी, इतने दिन हो गए मगर किसी ने हमारा अचार पापड़ नहीं खरीदा। लोग खरीदेंगे ही नहीं तो उन्हें स्वाद कैसे पता चलेगा। अब हम क्या करें? बहू, मुझे लगता है कि अगर लोग हमारा अचार चखेंगे तभी तो वह लेने आएंगे। इसके लिए हमें कुछ दिन उन्हें फ्री में अचार देना पड़ेगा। इसीलिए तुम कल से ही थोड़ा थोड़ा अचार सबको फ्री में खिलाओ। अचार ले लो अचार, खट्टा मीठा ताज़ा ताज़ा अचार, फ्री में चखो और फिर खरीदो ताज़ा ताज़ा खट्टा मीठा अचार। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारी वैरायटीज़ है अचार की। दिखने में भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। चखने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। हाँ हाँ, हम पहले ही बोल देते हैं, अगर हमें पसंद आया तो ही हम खरीदेंगे। इसके तो पैसे नहीं लोगी ना? बहन, आपको जितना चाहिए उतना आप चख के दीजिए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगी। और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो ही आप खरीदिए। अरे वाह, तुम्हारा अचार तो बेहद स्वादिष्ट है। ऐसा अचार तो मैंने कभी नहीं खाया। ऐसा करो, मुझे आम का, नींबू का और ये गाजर का अचार दे दो। हाँ सच में तुम्हारा अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम ऐसा करो, सारी वैरायटीज़ में से थोड़ा थोड़ा मुझे बांध के दे दो। चलो, अच्छा हुआ माँ जी की नसीहत काम आ गई। लोगों ने अचार खरीदा और उन्हें पसंद भी आ गया, कुछ पैसे भी मिल गए। माँ जी, आपने जो तरकीब बताई वो काम आ गई। आज मैंने लोगों को थोड़ा थोड़ा अचार फ्री में दे दिया चखने के लिए, तो देखो आज उन्होंने खरीद लिया। माँ जी, ये मेरी पहली कमाई है और ये मैं आपको देना चाहती हूँ। अरे बहू, इसके असली हकदार तो तुम हो। ये सारी मेहनत तो तुम्हारी है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा सुझाव दिया है। भगवान करे आगे भी तुम्हारा अचार ऐसे ही लोग खरीदे। रोज रोज नौकरी की तलाश के लिए मैं दफ्तरों की चक्कर काट रहा हूँ मगर नौकरी है कि मिल ही नहीं रही। चल चल के मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। पता नहीं कि नौकरी कब मिलेगी। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, अचार पापड़ बेच के कुछ पैसे मिले हैं, ये आप अपने पास रखिए, आपके काम आ जाएंगे। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तुमने इतनी मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। घर का सारा काम करके तुम बाहर जाके पैसे कमाती हो। देखिए, आज तक आपने घर के लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे भी थोड़ा करने दीजिए। अगर आप ये पैसा लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और सुनिए बहन जी, मैंने सुना है आप अलग अलग तरह के अचार पापड़ बेचती है, ज़रा हमें भी तो बताइए। बहन, मेरे पास अलग अलग तरह के अचार है, जिसमें आम का अचार, नींबू का अचार, लहसुन का अचार, गाजर का अचार, करेले का अचार और पापड़ भी अलग अलग तरह के हैं। आप थोड़ा सा चखे देखिए। देखिए, हमारी भी बहुत बड़ी कंपनी है अचार की और आपका स्वाद हमें बहुत पसंद आया। अगर आप हमारे साथ काम करेंगी तो हम आपको पार्टनर बना देंगे। देखिए बहन जी, आपके पास अचार क्या वैरायटीज़ भी है और स्वाद भी है और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप जितना यहाँ नहीं कमाती है उससे कई ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी आप लोगों के साथ काम करने की। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी बड़ी कंपनी का काम मिला है और उन लोगों ने इतना एडवांस भी दिया है। माँ, पिताजी देखो, ये कितनी शानदार गाड़ी है। पता नहीं किसने हमारे घर के सामने खड़ी कर दी। अरे सुरेश, ये बाइक किसी और की नहीं तुम्हारी है। तुम्हारे लिए सुधा ने खरीदी है। हाँ बेटे, तुम्हें नौकरी की तलाश में बहुत घूमना पड़ता है, इसीलिए बहू ने तुम्हारे लिए ये नई कोरी बाइक अपने पैसों से खरीद के दी है। सुरेश, देखा तुमने, तुम हमेशा कम पढ़ी लिखी होने की वजह से बहू को कम समझते थे, मगर आज उसी बहू को एक बड़ी कंपनी से काम का ऑफ़र मिला है और उसे अच्छा खासा एडवांस भी दिया है और उसी से उसने तुम्हारे लिए नई कोरी बाइक खरीदी है।
सुधा, मुझे लगता था तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम कुछ नहीं कर सकती, मगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ मगर फिर भी मैं आज घर पे हूँ। कब से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूँ मगर नौकरी नहीं मिल रही, और तुम देखो कितने अच्छे से काम कर रही हो। सच में मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मुझे माफ़ कर देना। आप माफ़ी मत मांगिए। अगर आपने मुझे कुछ बोला नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं होती। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी तरह कुछ ही दिनों में सुरेश को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वही दूसरी तरफ सुधा भी अपना अचार पापड़ का बिजनेस अच्छे से चलाती है और वह सब चारों लोग अच्छे से रहने लगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। प्रतिभा तो सबके अंदर होती है, मगर समय आने पर वो बराबर निखरती है।